आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पौड़ी गढ़वाल में आयोजित रैली में लोगों को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देश की इतनी पुरानी पार्टी, इतने सालों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की हालत क्या हो गई है। उनके पास कोई विजन ही नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ का नियम लागू करेंगे। सत्ता इनको मिल नहीं सकती। इनका मिशन अपना अस्तित्व बचाने का है। जब भी इनको सत्ता में आने का मौका मिला है, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने के अलावा कोई काम नहीं किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है तो पिछली बार अभी अनिल जी कह रहे थे, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय कह रहे थे कि उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भाई ये देवभूमि में वो कहते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और अब की बार कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नियम है उसको हम लागू करेंगे। नहीं, सरकार अगर हमारी बनती है तो ना तो क्या कहते हैं वो, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। भाई बहनों, सरकार बनने की दूर दूर तक कोई उम्मीद तो छोड़िए, जितनी सीटें हैं उसकी भी 1/3 हो जाने वाली हैं। यानी कि इस बार, पिछली बार तो शायद अनिल जी एक बस में चले जाते थे वो, अब की बार तो एक सूमो गाड़ी में चले जाएंगे। सूमो गाड़ी में इस बार इतने सांसद उनके होंगे। तो भाइयों बहनों, आप सोचिए कि ऐसा लगता है, इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इतने सालों तक देश के अंदर राज करने वाली पार्टी, उस पार्टी की स्थिति क्या हो गई है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई देश का विजन उनके पास है, कोई हमारे जैसे राज्यों का विजन उनके पास है। वो कहते हैं कि हम जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो नियम है वो लागू करेंगे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। भाइयों, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस प्रकार से देश के साथ तुष्टीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका केवल एक ही मिशन है, किसी प्रकार से जो है अब सत्ता तो इनको मिल नहीं सकती। अब इनका मिशन है अपना अस्तित्व बचाने की, अपना कुछ वोट बैंक कुछ बच जाए, कुछ चीजें इनको मिल जाए, शर्मनाक हार से बच जाए। इनका प्रयास केवल इतना भर है, जीतने का कोई प्रयास इनका नहीं है। भाइयों बहनों, ये जितना दुरुपयोग कर सकते हैं दुरुपयोग करते हैं। जब भी इनको सत्ता में आने का मौका मिला है, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने के सिवा कोई काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, आपने पिछले दिनों देखा होगा, कांग्रेस पार्टी का एक सांसद, उसके घर में एक तिजोरियों में जानते कितना रुपया मिला? 350 करोड़ रुपए तिजोरियों में भरे हुए मिले। भाइयों बहनों, ये इसलिए कहते हैं कि मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को मिटाओ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सांसद के घर में इतना काला धन है, तो ये जो परिवारवादी जो दल हैं, इन्होंने जनता से कितना रुपया लूटा होगा, कितनी देश के अंदर लूट की होगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।